भाई मैयड़ गांव में मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर एक महिलाओं की पंचायत हो रही है। मेरे सामने आप देख पाएंगे यहाँ महिलाएं बतला रही हैं, क्या करे हरियाणवी में बतला रही है। एक पंचायत इनकी चल रही है घर के अंदर और सारी की सारी आपस में बतलावा लाग रही है और बातचीत कर रही है। और सुनने में यह आया कि एक फौजन खड़ी है। जी हाँ, मैयड़ गांव में एक फौजन खड़ी है और उस खातर मीटिंग चल रही है। तो भाई आपस में बतलाव लाग रही है, हंस बूझ कर लाग रही है। चलिए बातचीत करते हैं, क्या मीटिंग हो रही है। ताई राम राम। राम राम भाई। क्या मीटिंग कर रहे हो? भाई सरपंच कर रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ तो ये आप इसलिए महिलाओं की पंचायत बोला रखी है? हाँ, ये खातर बुला रखे महिला पंचायत भाई। अच्छा, हाँ, तो सरपंची में इस बार किसने मौका देना चाहो? के हम तो जमा संतोष ने। संतोष हाँ, फौजन ने, फौजन ने। सुरेश अच्छा, खेती। संतोष फौजन ने मौका देना चाहो। हाँ, बननी चाहिए भाई, बननी चाहिए। खूब दो लाओ। तुम भी संतोष? इसमें लाओ। अच्छा, तुम भी संतोष खातर बैठे होगे? हाँ जी, संतोष खातर बैठे हैं। हाँ, तो संतोष ही क्यों, और भी तो होंगी कई। और तो भाई बाहर तो कोई निकली को नहीं तक वोटा में। हाँ, हाँ। संतोष ने तो 15 दिन हो गए, हम भी साथ में फिर आए, अभी तक किसी ने कौन देखी। संतोष का सगा हम यहाँ सारी गाड़ गली में गांव में सारे फिर ली। अब तक कोई सरपंच नहीं बनेगी तो वह अब तक गांव में ही नहीं निकली तो बाहर निकल के बाद में क्या काम कर देगी। अच्छा, तो संतोष सारे फिर सारा काम भी करवाओ अब तक। तो हमारा उम्मीद यही है भाई संतोष बनेगी तो यही अच्छा अच्छा काम करवाओगी। अच्छा, हमारी तो यही उम्मीद है। तो संतोष फौजन है के? हाँ जी, फौजन है संतोष। तो क्या महिलाओं खातर कोई खड़ी रहे, कोई बातचीत करे ताई, कोई महिलाओं खातर है? खूब करा फौजन खूब खातर, करा। खूब करा भाई। चलिए और भी महिलाओं से जान लेते हैं। भाई ये मीटिंग कर रही हैं, बातचीत कर रही है ताई और बैठी है। ताई राम राम। राम राम भाई। ठीक हो गए? जम्मा ठीक था। कदी जमा ठीक हो? जम्मा अच्छा, लो बताओ, ये आज मीटिंग चल लाग रही है, पंचायत सी चल। लग रही है, मेरी बूथ है यहाँ खड़ी कर रखी है अच्छा, सरपंच बनाने खातर। अच्छा, कौन है, के नाम है, के है? संतोष नाम से। अच्छा, सुरेश मेरे बेटे का नाम से। अच्छा, फौज में है। अच्छा। और ये काम करा है, पढ़ी लिखी है। हाँ, हाँ। अब न सारा परिवार ने समिति करके ना हम्म। जिबे उठाई अच्छा, और ना कोई मर मांगण आया, हम जावा। एक बात बताओ, जो एक संतोष ही क्यों, लुगाइयां तो और भी होंगी, और भी खड़ी हैं क्या लुगाइयां? और मैदान में उतरी है, कोई वोट मांगना आई है, कोई नहीं आई? और कोई नहीं आई मारा लोग। कोई लुगाइयां कोई नहीं आई। गांव राम में कड़े वोट नहीं मांग रही जो और लुगाइयां खड़ी हैं? हाँ, अच्छा, ताई और लुगाइयां खड़ी है, वो कोई वोट नहीं मांग रही? कोई नहीं आई बेटा। अच्छा, गांव राम में। हाँ, गाम राम। तो गांव राम में अकेली संतोष ही घूमने लग रही है? हाँ, यही लग रही है साथ है। परिवार तो घूमे है, मतलब एक संतोष महिलाओं में एक अकेली संतोष घूमे। हाँ, यह अकेली घूमा। चलिए साफ तौर पे कहना है कि भाई एक महिला, हालांकि ये रिजर्व महिला सीट है मैयड़ की, और इसके अंदर एक महिलाओं के लिए आरक्षित है, और इसमें एक प्रत्याशी जो है संतोष, जो कि फौजन कही जा रही है, दूत संतोष दूत नाम उनका, वो खुद चुनाव में जबरदस्त जो है वो भागीदारी निभा रही है। शुरू से कहा जा रहा है कि वो पहले से ही लगातार पूरे गांव में विजिट करती रही और पूरे महिलाओं की टीम उनके साथ है। हालांकि जो गांव राम है वो भी साथ में सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे और जुड़ते हैं, आइए मिलवाते हैं आपसे। नमस्कार जी संतोष जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके ANH जो चैनल है उसको धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के और आप आए, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, और सारे परिवार का धन्यवाद करती हूँ, गांव का 36 बिरादरी का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला और मेरे को चुना और मेरे को इतना प्यार सम्मान मिल रहा है जी। ये बार बार मीटिंग हो लग रही है, इस मीटिंग में एक ही नाम आवे, संतोष फौजन, संतोष फौजन। वो संतोष फौजन आप ही हो गया? जी, मैं ही हूँ। और हर एक औरत के जबान पे आप है ना एक ही नाम सुनोगे, दूसरा कोई नाम ही नहीं है फौजन। वो मेरे नाम से कम और फौजन के नाम से ज्यादा जानती है। अच्छा, तो ये बताओ, ये कहा जा रहा है कि भाई महिलाओं के लिए भी आवाज उठाती रही हैं, बीच बीच में गाँव में जाती रही हैं, तो क्या आप ही हैं जो महिलाओं के लिए या समाज के लिए आवाज उठाती रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल उठाई है मैंने आवाज। जैसे यहाँ पानी नहीं आता था तो पानी के लिए आवाज उठाई है, इधर इकट्ठे हुए थे, और गलियों के लिए, नाली के लिए, निकासी के लिए, बहुत सी चीजें ऐसी है जिसके लिए मैंने आवाज उठाई है और मैंने काम भी करवाया है। जैसे 5-6 गलियों में पाइप बिछवाई है, 2 गलियां बनवाई है। जो स्कूल की तरफ BPL बस्ती है उसके अंदर पानी की पाइप लाइन पास करवा रखी है, लेकिन अभी तक लगी नहीं है। बूस्टिंग वगैरह वो भी जगह दिलवाई, पास करवाई है। बहुत से काम ऐसे हैं, जैसे BPL कार्ड है और मजदूरी की कापी है, और बहुत से काम ऐसे जैसे आयुष्मान कार्ड है, वो अभी कल परसों ही बनवाऊंगी। तो काफियों की तो कापी बन के आ चुकी है। आप इतनी लंबी लिस्ट सी सुनाव लग रहे हो, मतलब आपके पावर थी कोई, आपने कुकर ये काम करवा दिए? पावर की जरूरत नहीं होती जी इसमें। अच्छा। इसमें एक सच्चे और ईमानदार आदमी की जरूरत होती है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। सच्चा और ईमानदार आदमी कहीं भी जाके कुछ भी काम करवा सकता है। अफसर है या मतलब है नेता वगैरह लगा लो,
विधायक जी लगा लो, कोई भी लगा लो, वो मतलब है ना कभी भी काम के लिए मना नहीं करते, लेकिन उनके पास पहुंचना चाहिए, सही काम पहुंचना चाहिए कि ये जायज काम है, और वो करते हैं बिल्कुल दिल से। मेरा साथ दे रखा है सभी ने। चलिए ताई ये नु कहे हैं बोले भाई मैं इतने काम करवा दिए और दिल से साथ देकर सपोर्ट कर रही हैं, तो बगैर पावर में इन्होंने ये काम करवा दिया, क्या लगा पावर मिलेगी तो और काम करवाओगी? करवाओगी क्या तो नहीं। अच्छा मैं 25 साल रह के करवाए थे, मेरे बेटे भी उसे क्या तो कौन करवाओगी। पकड़ के हाथ पकड़ के खींच ले जोगे हैं। हाँ खींच ली हुई करियो काम है, करियो काम। बगैर बने हमारी गली छड़ा कर दी और वो बना रखी जाके देखा। अच्छा क्या बात है। तो गली बनवाई है तो फिर के इनकी भी गली बनी होगी, फिर तो थारी भी गली इस तरह ही बनी मजबूत होगी। जी हमारी गली नहीं बनी है, हमारी गली में आप औरों की गली की आवाज उठा रहे हो, आपकी गली नहीं बनी है, ऐसे कैसे? हमारी गली इसलिए नहीं बनी है कि मैं इनकी पावर देखना चाहती थी जो सरपंच बने हुए हैं। जैसे ओम प्रकाश सरपंच है, वो बोलता है मैंने बहुत कुछ काम करवाया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी गली क्यों नहीं बनवाई। मैंने इसीलिए वो छोड़ रखी है, बनवाने को तो मैं बनवा सकती थी, खुद विधायक जी आए थे इधर बनवाने के लिए, और 3 बार मैंने ग्रांट पास करवाया है, लेकिन है ना कुछ थोड़ी सी दिक्कत थी, उसकी वजह से नहीं बनी है। चलिए अगर आप सरपंच बन जाती हैं, पहली बात अगर आप इतनी महिलाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, आप कह रही हैं कि गांव में हर जगह जाती हैं, आवाज उठाती रहती हैं, और अगर आप सरपंच बन जाती है, सोच लीजिए भविष्य के सरपंच अगर आप बन जाती हैं, तो आप गांव के लिए क्या काम करेंगी? ऐसा कौन सा विकास काम करेंगी? जी बन जाती नहीं है, बन जाऊंगी, क्योंकि सपोर्ट इतना मिल रहा है। जैसे जितनी भी महिलाएं हैं जो मेरी माता बहनें हैं, इतना प्यार सम्मान दे रही है, इतना साथ दे रही है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं नहीं बनूंगी। ठीक है, और उसके बाद में जैसे मैं बनती हूँ तो बहुत से काम ऐसे हैं, जैसे मैंने घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ है, वो घोषणा पत्र मैं 4 दिन पहले ही जारी करूंगी। उसमें लिखा हुआ है जैसे गलियां हैं। 4 दिन पहले धमाका करोगे, पहले नहीं बताओगे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल वही है राजनीति इंसान। जैसे मेरे पिताजी थे राजनीति के अंदर, मतलब हिस्सा लेते थे, हर चीज काम करवाते थे। उन्होंने कम से कम 150 बच्चे नौकरी लगवाए, बिना पैसे बिना लालच के बहुत से काम करवाए थे उन्होंने। उन्हीं से मतलब है मेरे को शिक्षा मिली थी कि ये मतलब है गरीबों की मदद करना चाहिए। अब जैसे मेरे पास आती थी औरतें, तो मेरा मतलब है व्यवहार देख के वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। जैसे मेरे पीले कार्ड नहीं है, जैसे मजदूरी की कापी नहीं है, बहुत से काम, छत टूटी पड़ी है, और जैसे मतलब है लगा लो कि मकान और प्लाट नहीं है। सबसे पहले जो मतलब पंचायत के अंदर जो रह रहे हैं, जो कोई भी है गरीब, जो भी पंचायत की भूमि पे रह रहे हैं जमीन पे, उनको सबसे पहले मैं प्लॉट दिलाने का काम करूंगी। अच्छा, मतलब जिनके पास प्लॉट नहीं है उनको प्लॉट मिलने वाला है। अभी तैयार हो जाओ, अगर आप इनको वोट देते हैं, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया अभी मैं दिन रात एक कर दूंगी और प्लॉट भी दिलवाऊंगी और जिनके काम अधूरे पड़े उनके काम भी करवाऊंगी। तो भाई अगर आप लगता है कि वाकई में इनकी बात में दम है, लगता है कि गांव राम ने कहीं ना कहीं इन्होंने काम किया है, तो आपको इनकी आवाज सुननी चाहिए और कहीं ना कहीं इनके वोट के लिए जो अपील ये कर रही है उसको सुनना चाहिए और आगे बढ़ करके वोट देना भी चाहिए। जी ये बताएं कि अब जिस तरीके से आपका चुनाव चिन्ह है वो क्या है? वो सिलाई की मशीन है। सिलाई की मशीन। हाँ जी। तो सिलाई की मशीन के माध्यम से मतलब क्या करने वाली है, क्या जादू करने वाली है गांव के अंदर? सिलाई की मशीन देखो हर औरत के लिए जरूरी होती है, और आज जो अगर ये सिलाई की मशीन के अंदर बटन दबाते हैं तो उससे बहुत फायदा होगा उनको, और ये लगा लो कि उनका भविष्य भी संवर जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी उनकी। ठीक है, बिल्कुल। आपको बता देते हैं लगभग 3600 के करीब मैयड़ गांव में वोट हैं, और उन वोटों में जो है बात करूं तो लगभग 6 प्रत्याशी खड़े हैं। उन 6 प्रत्याशियों में ये सभी महिलाएं हैं, और कहा यह जा रहा है कि कोई भी महिला इस कदर खुद गांव गांव में घर घर में जाकर के वोट प्रत्याशी जो है वो नहीं मांग पाई, लेकिन ये जो है गांव गांव में जा रही हैं, तमाम महिलाओं से मिल रही है, तमाम लोगों से मिल रही है। कहा यह जाता है कि ये सुनीता दूध जो है पहले भी कई काम कर चुकी हैं, संतोष दूध सॉरी, ये पहले भी काम कर चुकी हैं और अभी भी लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। और इनका कहना है कि अगर मैं सरपंच बनती हूं, वैसे तो ये हम तो अगर ही लगाएंगे क्योंकि हम अभी बात नहीं कहेंगे क्योंकि मीडिया है, थोड़ा हमें भी इस चीज को देखना पड़ता है, लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया और सभी ये कह रहे हैं कि भाई इनको वोट सपोर्ट मिल रही है, तो भाई ये बनने वाले। क्या लगता है जी, वोट सपोर्ट पूरी है इनको? हाँ पूरी है जी, हम तो सब नहीं है कहा मोर लगाओ मशीन पर, चलेगी सिलाई फिर होगी कमाई। क्या बात है, मतलब कमाई होगी, किस चीज की कमाई होगी ताई? सिलाई की कमाई। अच्छा, मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई। चलिए बहुत बढ़िया, एक अच्छा स्लोगन ये देते हुए नजर आ रही हैं। और कितना वोट सपोर्ट मिल रहा है इन महिलाओं से और भी जानते हैं। ताई
फौजन ने कितनी सपोर्ट मिलने लग रही है, को बताओ। भोजन ने पूरी सपोर्ट मिला है। राम राम सारा गल है। पूरा गांव गल्ला, हर महिला तो पहलम है इसका गला। अच्छा, महिला भाई धमकी को कितनी सपोर्ट मिल रही है इन्हें? पूरी सपोर्ट मिल पूरी रही है। सपोर्ट, हाँ वोट और सपोर्ट दोनों मिल रही हाँ, है। दोनों मिल रही है। अच्छा, आप लोग क्या कहोगे, कितनी की वोट सपोर्ट मिल रही है? आजो आजो, बोल दे, दो बात तो बोल दो। ठीक है, पूरी साथ है। पूरे साथ है भाई, जोश के साथ कह रहे हैं। जोश के साथ जमा जितावांगे और महिला की सुना है और पूरा सुधार करेगी। हाँ, गांव में बहुत खराबा हो रहा है महिला के साथ, तो यह पूरा साथ देगी। पूरा बनगी नहीं सरपंच, पूरा गांव को सुधार देगी, पूरे गांव को सुधार देगी। और इसी आस में तमाम महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि इस बार ये फौजन ही जीतेगी, और पूरी सपोर्ट हमें फौजन की नजर आ रही है। अगर जिस तरीके से आप जीतते ही, क्या जो नशा है या बेरोजगारी है, क्या उस पर भी लगाम लगाने का काम करेंगे? बिल्कुल जी, बेरोजगारी पे लगाम लग सकती है। हम जाके फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, सरकार से, सभी से बात करेंगे और सभी से ये भी बात करेंगे। जैसे बोलते हैं कि ये बड़े बड़े वादे करती है, प्लाट कैसे दिलवा देगी, तो प्लाट दिलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके सर पे छत नहीं है, जिसको रहने को जगह नहीं है, तो सरकार उनकी मदद करती है। लेकिन है ना, जो वोट लेने के लिए, जैसे जो भी प्रत्याशी है वो एक धमकी देते हैं कि अगर आपने मेरे को वोट नहीं दिया तो हम है ना पंचायती जगह वो खाली करवा लेंगे। तो मैं सरकार से भी यही अपील करूंगी कि जैसे ही मतलब है ये पंचायत चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, तब भी लगा लो, उनको रहने के लिए जगह और सर पे छत होनी जरूरी है। मैंने एक चीज और भी सुनी आपके बारे में, आप क्या अगर कई घरों में खटपट हो जाए, कई घर टूटने की कगार पे होते हैं, उसे भी जोड़ने का काम किया, क्या ये सच्चाई है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं कम से कम 6 मतलब लड़कियों और औरतों का घर बसा चुकी हूँ। खुद जा जाकर? हाँ बिल्कुल, लेके आई हूँ उनको, घर जाके लेके आई हूँ, उनके किसी के ससुराल जाके लेके आई हूँ, और मतलब पीर जाके लेके आई हूँ, या मतलब है उनके जैसे यहाँ से बहू है, जैसे खटपट होके अपने घर गई हुई थी, उनको लेके आई हूँ और उन्होंने मेरे ही विश्वास पे भेजी है। ताई सच्ची बात है क्या कई घर बसाने का काम करे इन्होंने? हाँ कर रखे भाई कई घर बसान का। अच्छा, मतलब कई घरों को उजड़ने से बचाया इन्होंने। लाई से आप जाके आप जाके ले आइए। आप जा क्या बात है। फिर इसका मतलब तो अगर यह सरपंच नहीं बनेगी तो फिर तो गांव में पूरा रोब हो जाएगा। पूरा होगा और के। अच्छा, किसी का घर नहीं उजड़ेगा? किसी का घर उजड़ने कौन दिया, किसी का उजड़ जाए तो उसकी बसाने की कोशिश करूंगा। क्या बात है भाई, ये देखिए, ये सपोर्ट, वोट सपोर्ट पहली ऐसी महिला प्रत्याशी हमें मिली है जो कहा जा रहा है कि कई घर टूटने से बचाने का काम किया है, कई घरों में गई हैं, कई जो घर टूटने की कगार पर थे उन्हें बसाने का काम किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई विकास कार्य इन्होंने किए हैं, बगैर सरपंच रहते इतने काम किए हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर इनको आप मौका देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना काम कर सकती हैं। हालांकि खुद हैरानी की बात यह है कि जो और प्रत्याशी होते हैं वो अपनी उनके पति जो हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये खुद अकेली जाकर के खुद अकेली काम करती है, क्योंकि इनके पति जो है फौजी हैं, देश के लिए बॉर्डर पर काम करने का काम करते हैं। और ये यहाँ पर हमारे यहाँ अंदर रह करके बॉर्डर की जो बुराइयों से बॉर्डर की रक्षा करती है, गांव की रक्षा करती है, खुद एक सिपाही बनकर। एक सिपाही जो देश की रक्षा करता है, इनके पति, और दूसरे सिपाही ये जो यहाँ पर गांवों के अंदर बुराइयों को खत्म करने का काम करती हैं, बुराइयों से रोकने का काम करती हैं। और दूसरी बात, गांव राम को साथ लेके काम करने की बात कहती हैं। और हमेशा कहा है कि जितने भी काम अधूरे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। और बगैर सरपंच रहते हुए, आप सोच सकते हैं, अगर बगैर सरपंच रहते ये इतने काम कर सकती है, तो अगर इनको मौका मिलता है सरपंच का तो क्या नहीं कर सकती। फिर से कहूंगा, क्या नहीं कर सकती। ये महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। और महिलाओं की टीम, कहते हैं घर जो है एक एक महिला से बनता है, और घर बनाने और बसाने का काम इन्होंने किया है। और तमाम क्षेत्र में जो है काफी रुचि रखती है काम में, और सामाजिक काम में रुचि रखती हैं, और महिलाओं में अग्रणी रहती हैं। जी, जैसे जी चुनाव नजदीक आता है तो उसी प्रकार से मतलब है एक नशा मतलब बांटने लग जाते हैं सभी। तो मैं उसको खत्म करना चाहती हूँ। आज मतलब शायद 6-7 दिन रह गए होंगे, तो हमारे घर आज तक कोई भी बोतल लेने या मतलब शराब के लिए कहने, कुछ भी कहने के लिए नहीं आया है। एक बात बताओ जी, ये सुनने में आता है, ये बड़ी वो चीज होती है, मैं बैठ ही जाता हूँ कि वोट जिसको चाहिए ना वो शराब बड़ी बांटता है। ये बात बड़ी देखने में आई है। तो अगर आपको जीतना तो आप भी तो बांट सकते हैं, आप क्यों नहीं बांटते? मैंने ना जी प्यार बांट रखे है, काम बांट रखे हैं, उनके घर जा जाके उनकी समस्या सुन रखी है, उनके समाधान कर रखे हैं। मेरे को शराब बांटने की क्या जरूरत है, नशा बांटने की क्या जरूरत है, किसी की जिंदगी बर्बाद करने का क्या हक है मेरे को। उनकी जिंदगी बर्बाद होगी, उनके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद होगी, और युवा पीढ़ी खत्म हो जाएगी ऐसे तो।
बिल्कुल भाई, फौजना साहब ने बहुत बड़ी बात कही है भाई। नशा और शराब को तो मैं खत्म करूंगी, और शराब को जो है, शराब ना ही पीने देंगे और ना ही किसी को पिलाएंगे। भाई यहाँ पर वोट दीजिए या नहीं दीजिए, काम के नाम पर वोट दीजिए, हमारे समाज के प्यार के नाम पे वोट दीजिए, लेकिन शराब के नाम पर कोई वोट मत दीजिए। फिर से मैं आपको कहता हूँ जी, मैंने जी उन औरतों को रोते हुए, उनकी माओं को रोते हुए देखा है जो नशे के अंदर घुस चुके हैं, जो नशे के दलदल के अंदर घुस चुके हैं, और वो घुसे भी सिर्फ और सिर्फ इन चुनावों के ही दौरान है। मैं उस नशा को खत्म करना चाहती हूँ। मैं तो यही अपील करूंगी कि भाई ये शराब ना बांटी जाए। कुछ अगर करना ही है तो उन गरीबों के लिए कहीं आटा दाल चीनी जो भी बन पड़े उनसे वो दो, मतलब घर बर्बाद ना करे किसी का। चलिए, फौजन साहब ने बहुत अच्छी बात की है। फौजन साहब एक बार वोटों की अपील और कर दीजिए, जोरदार वोटों की अपील कर दीजिए जी। हाँ जी, मैं मतलब अपील करती हूँ कि सभी मिलके और मेरे को वोट दें और सपोर्ट करें, और सिलाई मशीन का बटन दबा के मेरे को विजयी बनाएं। ठीक है। सभी बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, युवाओं से, सभी से अपील करती हूँ, अगर कोई गलती होगी हो तो माफ करना, और अगर मेरे से कोई नाराजगी है मेरे से आके बात करें, हो सकता है आपकी गलतफहमी हो। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है, माफी भी मांगी अगर किसी को कोई नाराजगी। अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर के हम अपने अंदर मन में गांठ मार लेते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है भाई, जो भी गांव राम, जो भी मिलने वाले हैं, जो भी हमारे पर है, क्योंकि गांव राम जो है वो सारा अपना होता है, अपना परिवार होता है, और उससे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अगर नाराजगी है, कोई भी अगर बात मन में खटक रही है, तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी इन्होंने मांगी है, और पूरी सपोर्ट, वोट सपोर्ट की इन्होंने अपील की है, जबरदस्त अपील की है। और एक फौजन होने के नाते देखिए, हम देश के लिए फौजी साहब बड़ा रात दिन लगे रहते हैं, और एक फौजन होकर के ये यहाँ काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे फौजी साहब तो उधर सेवा करते हैं, देश की सेवा, रक्षा करते हैं, और मैं यहाँ जनता की सेवा करना चाहती हूँ। मेरे को एक मौका दे, प्लीज एक मौका दे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। और रही बात जैसे सैनी समाज है, और जैसे बहुत से समाज हैं, 36 बिरादरी, वो मेरे साथ है। उनकी मजबूरी जरूर है कि उनके अगर परिवार में से कोई इलेक्शन में उतरा हुआ है, फिर भी बोलते हैं कि दिल तो आपको वोट करने का दे रहा है, हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आपको बनाना चाहते हैं क्योंकि आप इस लायक हो। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो चाहते हैं भी आपको वोट दें। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वहां जाके ये चमत्कार तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो सोच के जाएं, हाँ कहीं सोच के जाएं भी बटन दबाना अपने परिवार वाले हुए, वहां जाके अंदर जाके आत्मा कुछ गवाही और दे दे, और वो बटन अंगली सरक के वो आप वाले निशान पे, सिलाई मशीन पे आ जाए। बिल्कुल सरकेगी जी। मैं तो यही चाहती हूँ, जब वो बटन दबाने जाए तो मेरा काम और मेरे जो काम करवाए हुए हैं, जो भी मतलब है, जो घर बसाए हुए हैं, जो मैंने अच्छे काम किए हैं, जो भी काम करवाया है, वो याद करके एक बार सोच के फिर बटन दबाएं। चलिए भाई, सीधी इमोशनल बात कह दी है। कहीं ना कहीं मुझे भी एक अंदर से महसूस हो रहा है कि भाई देखिए, मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बहुत भारी बात इन्होंने कही है, बहुत दमदार बात इन्होंने कही है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, दब के शेयर कर दीजिए। तमाम ग्रामीणों से मैं कहूंगा, जितने भी ग्रामीण हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरे गांव में ये वीडियो चलने वाली है, और सभी से कहूंगा कि ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और इन्होंने जो बातें कही है उस पर एक बार गौर जरूर कीजिए, एक बार जरूर सोचिए जो सारी बातें इन्होंने कही है, और फिर जो है फिर अपने अंतरात्मा से वोट जरूर कीजिए, वोट और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आपके ANH जो चैनल है उसको मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी दर्शकों को धन्यवाद करती हूँ, माताओं बहनों और बुजुर्गों को, युवाओं को, सभी को धन्यवाद करती हूँ जो इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया। और कोई गलती होगी तो फिर भी मैं माफी मांगती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बड़ी अपडेट आपको दी, किस तरीके से महिलाओं की पंचायत चल रही थी, चर्चा चल रही थी, उसी दौरान फौजन का नाम आगे आया, और फौजन क्यों फौजन को वोट दें ये भी सामने आया, क्या किया उन्होंने गांव के लिए वो भी सामने आया। और आपका क्या कहना है कमेंट करें, और वीडियो को दब के शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और गांव के हर आदमी तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि फौजन को वोट देना है तो इसको ज्यादा ज्यादा फैलाइए, क्योंकि ये जानकारी जो इन्होंने बात रखी है ये हर किसी तक पहुंचनी बेहद ज्यादा जरूरी है, पूरे गांव राम तक पहुंचनी जरूरी है। इसीलिए इसको सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।